हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री ऑफ बिहार। जी हाँ, तो बिहार का हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है। यह तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पार्ट वन हमने अपलोड कर रखा है और ये जो है आपका पार्ट टू है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। चलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में जो हमारा बताया जा रहा है, जी हाँ, तो हमारे पहले क्वेश्चन में है कि अजात शत्रु, ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार सार की हत्या कर मगध की शासक बना था। तो ये जो है 493 ईसा पूर्व, जो है तो 493 ईसा पूर्व में जो है अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और शासक बन गया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान, ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने परीक्षा से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा से पूर्व ही पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न जो है वो है आजादी के बाद, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए थे। साथ ही साथ दोस्तों, आजादी के बाद जो है इन्हें राष्ट्रपति भी बनाया गया था और ये 2 कार्यकाल तक, यानी कि लगातार 10 वर्ष तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है आर्थिक नियोजन विषय संविधान की किस सूची में है। तो ये जो है आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। किस सूची में है? समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है इरख़ियातुद्दीन, जी हाँ, तो इरख़ियातुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था। तो बख्तियार खिलजी ने जो है 1203 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1203 ईस्वी में जो है वो बिहार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना जो है हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ईसवी पूर्व, जो है तो ईसवी पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये जो है आपको वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में जो थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फैली हुई थी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ऋग्वेद में, जो है तो ऋग्वेद के किस मंडल के, जो है तो किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है आपको 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया। जहाँ तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया और किस वेद में? ऋग्वेद में ये किया गया। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया। जो तो यानी कि बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, जो है तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है एक पीरा चौर, ध्यान दीजिएगा, एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है किशनपुर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? किशनपुर में ये जो एक पीरा चौर जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एनटीपीसी, जो है तो एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कहलगांव जो है आपको भागलपुर में स्थित है। जहाँ तो कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पे आयोजित होता है। जी हाँ, तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला की बात की जाए तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा, जी हाँ, तो कार्तिक पूर्णिमा से 1 माह तक सोनपुर में, जी हाँ, तो सोनपुर यानी कि सोनपुर पटना में इसका आयोजन किया जाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है
एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील जो है वो कांवर झील है। कौन सा है? कांवर झील, जो कि आपके बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कटैया, जहाँ तो कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है या फिर किस नदी का अंग है? तो ये जो है आपके कोसी नदी पर, किस नदी पर? कोसी नदी पर ये स्थित है और इसी का अंग है। कौन सा है? तो कटैया जल विद्युत केंद्र। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कर्नाट, जी हाँ, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह जो है वो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जी हाँ, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम, यह तो सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी में आने वाला पहला बिहारी कौन था? तो पहला बिहारी जो था वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 261 बीसी यानी 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम बैठक जो है वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है काशी को लेकर अजात शत्रु का किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ था? तो ये जो है प्रसेनजीत के साथ, किसके साथ? प्रसेनजीत के साथ जो है अजात शत्रु का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार, जो ध्यान दीजिएगा, बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारी अधिकार दिया गया था? जो है तो काश्तकारों को अधिकार दिया गया था। तो ये जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत, जो है तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत काश्तकारों को अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है किस खनिज संसाधन के उत्पादन में बिहार एकाधिकार है? जी हाँ, तो किस खनिज के उत्पादन में बिहार एकाधिकार है? तो ये पाइराइट, जी हाँ, तो पाइराइट के उत्पादन में जो है बिहार का एकाधिकार है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? जी हाँ, तो किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जी हाँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है इस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक की बात की जाए तो 1991 से लेकर 2001 तक जो है इसकी वृद्धि दर सबसे अधिक थी, जो कि 28.62, यानी कि 28.62% जो है ये वृद्धि दर थी। अगला प्रश्न है किस नेता ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी? या तो भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग करी थी। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की बात की जाए तो ये जो है जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार थे। कहाँ के? तो जगदीशपुर भोजपुर के ये जमींदार थे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा गया है? तो उच्च स्तर के अधिकारियों को जो है वो तीर्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बात की जाए तो इन्हें विष्णुगुप्त, जो है तो विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है और चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा नाट्य जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो भकुली बंका, जी हाँ, तो भकुली बंका जो है वो जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? जो है तो गंगा नदी में दक्षिण से मिलती है। तो गंगा नदी में जो है दक्षिण क्षेत्र से मिलने वाला नदी जो है वो पुनपुन है। जी हाँ, तो पुनपुन नदी। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में स्थान की बात की जाए तो बिहार का स्थान जो है 13वां है। कौन सा है? 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगीरथ मांझी। जी हाँ, तो भगीरथ मांझी ने जो है खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न जो है
खरवार जनजाति बिहार राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो खरवार जनजाति की बात की जाए तो ये जो है बिहार के रोहतास में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिहार के रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है खादर, जो है तो खादर जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जो है तो खादर यानी कि खादर जलोढ़ में जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी में। जो है तो 5 अक्टूबर 1891 ईस्वी में जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है खोड़ जनजाति बिहार के किस क्षेत्र के निवास करती है? तो खोड़ जनजाति जो है वो बिहार के भोजपुर शाहाबाद में ये निवास करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस कृषि पद्धति से जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, तो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था, जिसमें किस अंग्रेज क्या करते थे कि तीन जो है तो 3 कट्ठे पर यानी कि आपके 3 कट्ठे पर आपको क्या करना होता है? नील की खेती करना होता था और ये नील वही अंग्रेज खरीदते थे और कम दामों में खरीदते थे और एक बार नील की खेती करने के बाद जो है वह भूमि बंजर हो जाती थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है गांधी जी ने अपने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो असहयोग आंदोलन को जो है गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला प्रश्न है घोंघा, जो है तो घोंघा झील कहाँ अवस्थित है? तो घोंघा झील की बात की जाए तो ये मनिहारी, यह तो मनिहारी कटिहार में अवस्थित है घोंघा झील। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है चंद्रभारी संग्रहालय, जो है तो चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? जो है तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, चंद्रभारी संग्रहालय है कहाँ? तो ये जो है आपके दरभंगा में है और इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में, यानी कि आज़ादी के 10 साल बाद जो है चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना दरभंगा जिला में किया गया था। अगला प्रश्न है चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो चीनी साहित्य के अनुसार बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है छांदोग्य, जी हाँ, तो छांदोग्य 10 पद्धति, जी हाँ, तो छांदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये जो है बीरेश्वर ठाकुर ने, जी हाँ, तो बीरेश्वर ठाकुर ने इसकी रचना की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है जनतांत्रिक, जी हाँ, तो जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है? तो ये जो है आपको 15 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे? तो महावीर के माता पिता जो है पार्श्वनाथ के शिष्य थे। जी हाँ, तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कोयल कारो परियोजना बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा इससे? तो इससे जो है औरंगाबाद को, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा औरंगाबाद को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है तृतीय विश्व युद्ध, ध्यान दीजिए सॉरी दोस्तों, तृतीय विश्व आपदा जोखिम सूचकांक जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, ध्यान दीजिए तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 ईस्वी को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है जापान के सेंडाई शहर में, जो है तो जापान के सेंडाई शहर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है धर्मपाल के बाद, जो है तो धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? तो धर्मपाल के बाद जो है पाल वंश का शासक देवपाल बना था। अगला प्रश्न है धर्मपाल ने किसको कनौज का शासक नियुक्त किया था? तो कनौज का शासक जो है वो चक्रायुद्ध को, जो है तो चक्रायुद्ध को ये इन्होंने कनौज का शासक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का, जो है तो किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो जो है वो केशव, जो है तो केशव ने जो है बोध गया में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अभिलेखों से प्राप्त हुआ है उसमें पता चलता है। अगला प्रश्न है
धीमन और उसके पुत्र विठल बिठपाल, जो तो धीमन और उसके पुत्र बिठपाल किन पाल शासकों के समकालीन थे? तो धर्मपाल और देवपाल के ये समकालीन थे। जो तो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे धीमन और उसका पुत्र बिठपाल। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है पटना में, जो तो पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना किसने की? तो पटना में सीताराम आश्रम की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा को, जो है तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी पत्थर की मस्जिद को संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र विठल बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है आपके नालंदा के निवासी थे। तो ये दोस्तों ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को कोई वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।